Welcome to Answer Review. Today we will discuss English Lesson 4th, The Bird Watcher. First question: why did Cyril dislike going to school? Answer is: Cyril disliked going to school because he loved to climb trees and peeping into the bird nest. Main of the question is कि जो सिरिल था, जो बच्चा था, उसको स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं था. मेन ऑफ द आंसर इज सिरिल डिसलाइक स्कूल जाना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसको पेड़ पे चढ़ के चिड़ियाओं के अंडे में देखना ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था. सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज डॉक्टर राव एंड वाई वॉज ही स्टेइंग विद सिरिल फैमिली. मेन ऑफ द क्वेश्चन इज जो डॉक्टर राव थे वो कौन थे और वो सिरिल की फैमिली के साथ क्यों रह रहे थे. आंसर इज Dr. Gopal Rao was a guest staying with Cyril family. He had come all the way from India to New Zealand to give lecture on birds, so he stayed there. Main of the answer is जो डॉक्टर गोपाल राव थे वो गेस्ट थे जो कि सिरिल की फैमिली के साथ रह रहे थे और वो इंडिया से न्यूजीलैंड आए थे ताकि वो बर्ड के बारे में सिरिल को लेक्चर दे सकें, इसलिए वो उनके साथ वहाँ फैमिली के साथ वहाँ रुके हुए थे. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड सिरिल फीलिंग अबाउट डॉक्टर राव चेंज ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन. सो मेन ऑफ द क्वेश्चन इज जो सिरिल की जो फीलिंग थी वो डॉक्टर राव के बारे में कैसे चेंज हुई जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे. सो आंसर इज इनिशियली सिरिल was started that an old man like Dr. Rao have even enjoy peeping into bird nest. However, as Dr. Rao shared his childhood adventure and love for his bird, Cyril disbelief turned into admiration. Main of the answer is शुरुआत में सिरिल को अचंभा ये हुआ कि डॉक्टर राव जैसे बूढ़े व्यक्ति को बर्ड्स के नेस्ट में देखने में सच में अच्छा लगता है या नहीं लगता. लेकिन जब सिरिल ने उनको देखा पहचाना और डॉक्टर राव ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करा एडवेंचर की, हाँ उनको कैसे बर्ड से अच्छी लगती है, प्यार हो गया, कितनी क्यूट बर्ड्स होती हैं, तब जाके सिरिल का जो डिसबिलीफ था, जिस बात पे उसको यकीन नहीं था, उस पर यकीन आ गया कि हाँ डॉक्टर राव जैसे एक बड़े आदमी, बूढ़े व्यक्ति भी सिरिल की तरह बर्ड्स को देखना पसंद करते हैं. क्वेश्चन 4 इज What surprising discovery did Cyril make about the rare black robin? जो ब्लैक रॉबिन जो बर्ड थी उसके बारे में सिरिल ने क्या डिस्कवरी की थी. सो आंसर इज सिरिल मेड द सरप्राइजिंग डिस्कवरी दैट द रेयर ब्लैक रॉबिन्स ऑफ चाथम आइलैंड which were believed to be almost extinct were actually nesting on a huge oak tree near his home. He spotted a pair of these birds and their nests, indicating that the species was not as close to extinction as previously thought. Main of the answer is सिरिल ने ये डिस्कवरी की थी कि चैथम आइलैंड पे स्पेशल बर्ड होती है रॉबिन, ब्लैक रॉबिन बर्ड. ठीक है, तो सिरिल ने ये डिस्कवरी की थी कि उसके घर के पास एक ट्री था, ओक ट्री, जिस पे ब्लैक रॉबिन बर्ड ने अंडे दिए हुए थे. और ऐसा बिलीव किया जाता है जो ब्लैक रॉबिन बर्ड है वो बिल्कुल एक्सटेंट होने वाली, ख़त्म होने वाली है. लाइक वो बर्ड्स अब ज़्यादा नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो सिरिल ने जब ये पाया कि उसके घर के पास ओक ट्री पे बर्ड रह रही है तो उसको देख के ये इस बात का अचंभा हुआ कि वाओ कि जो ब्लैक रॉबिन है वो एक्चुअल में एक्सटेंट गायब नहीं हुई है, एक्सटेंट नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, ये बर्ड्स अभी और हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सिरिल हेल्प डॉक्टर राव विद द ब्लैक रॉबिन्स. मेन ऑफ द क्वेश्चन इज सिरिल ने ब्लैक रॉबिन के बारे में, मतलब डॉक्टर राव के साथ मिल के ब्लैक रॉबिन बर्ड्स की कैसे हेल्प की. सो आंसर इज सिरिल हेल्प डॉक्टर राव विद द ब्लैक रॉबिन्स बाय केयरफुली ट्रांसफरिंग देयर एग्स टू द नेस्ट ऑफ द bird. He also climbed several trees to count the number of the eggs, demonstrating a strong commitment to help Dr. Rao.
मेन ऑफ द आंसर है जो सिरिल था उसने डॉक्टर राव की हेल्प काफ़ी तरीक़ों से की है। जैसे उसने क्या करा था कि एग्स को ट्रांसफ़र कर दिया था, ट्रांसफ़र यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया था, जो ऑफ कोर्स ओक ट्री के ऊपर नेस्ट था, तो उसको ये डर था कि कहीं जो एग्स है नीचे गिर के टूट ना जाए। तो उसने वो एग्स डॉक्टर राव के साथ मिलके ट्री से उठा के कहीं और रखवाया उसने दूसरे ट्रीज़ पे, और ट्री पे चढ़ के उसने एग्स को काउंट किया, और लाइक 2-3 बार उसने ऐसे काउंट किया कि कहीं मैं गलत नंबर तो नहीं काउंट कर रहा हूँ, और ऐसा करके उसने मतलब अपने आप को पहले श्योर हुआ कि इतने एग्स हैं और इतनी ऊंचाई पर हैं, तो ऐसा उसने 2-3 बार कंफर्म किया, तब जाके डॉक्टर राव को उसने बताया। तो दिस इज वॉज द ह्यूज हेल्प ऑफ डॉक्टर राव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड दे ट्रांसफर द ब्लैक रॉबिन एग टू द अदर नेस्ट? मीन ऑफ द आंसर इज, क्वेश्चन इज, जो डॉक्टर राव और सिरिल ने मिलके जो ब्लैक रॉबिन के जो अंडे थे वो एक नेस्ट से दूसरे नेस्ट में ट्रांसफ़र क्यों कर दिए थे? सो आंसर इज, they transfer the black robin eggs to the nest so that the black robin would be encouraged to lay a fresh set of eggs. This was done because the black robins were a rare and endangered species, and the transfer were part of plan to help save them from extinction. Meaning of the answer is, जो ब्लैक रॉबिन जो बर्ड थी वो एक्चुअल में क्या होता है कि बर्ड्स क्या करते हैं, जितने नेस्ट में अंडे आते हैं ना उन उतने ही अंडों का वो ध्यान रखती है। जैसे ही अंडे में से बेबी निकल जाते हैं और फिर वो उड़ जाते हैं, तब जाके जो बर्ड्स है दोबारा से अंडे देती है। तो ये बात सिरिल और डॉक्टर राव को बहुत अच्छे से पता थी, तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम ना अंडे निकाल के दूसरे नेस्ट में रख देंगे और नेस्ट का ध्यान हम लोग रखेंगे, ताकि जो ब्लैक रॉबिन बर्ड है वो दोबारा से अंडे दे सके। ठीक है, तो ये वो उनका एक प्लान था, ताकि जो ब्लैक रॉबिन जो बर्ड है वो दोबारा अंडे दे, और फिर उनसे बेबी बर्ड्स निकले, फिर दोबारा अंडे दे, फिर उसमें से बेबी बर्ड निकले, तो इनकी पॉपुलेशन वो बढ़ा रहे थे, जिससे कि वो जो स्पीशीज़ हैं, जो बर्ड्स की जो अनोखी प्रजाति है वो एकदम से ख़त्म ना हो जाए, और इसलिए उन्होंने बर्ड्स के जो अंडे हैं वो दूसरे नेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। क्वेश्चन 7 इज़, व्हाट precautions did they take while handling the eggs? मेन ऑफ द क्वेश्चन इज, एग्स को एक नेस्ट से दूसरे नेस्ट में ट्रांसफ़र करने में उन्होंने क्या सावधानियां बरती, किस बात का ध्यान रखा उन्होंने? सो आंसर इज, सिरिल वॉश हिज हैंड एंड ड्राइड दैम। ही ऑल्सो यूज्ड अ काइंड ऑफ नेस्ट टू हेल्प विद द ट्रांसफ़र। ही फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर राव। मेन ऑफ द आंसर इज, सिरिल ने अपने हाथों को धोया और उन्हें सुखाया भी, और एक अलग तरह का नेस्ट उसने यूज़ करा एग्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो एक्चुअल नेस्ट था उसमें जो अंडे थे वो निकाल के दूसरे नेस्ट में रखे, जो जिस नेस्ट में रखे जो दूसरा नेस्ट था वो बहुत अलग नेस्ट था, जो कि सिमिलर था कि फर्स्ट नेस्ट से, एंड उसने जो डॉक्टर राव ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो सब फॉलो किए। क्वेश्चन 8 इज़, what did Cyril decide to do with the black robin nest? मेन ऑफ द क्वेश्चन इज, जो सिरिल था उसने ऐसा क्या डिसाइड किया, जो ब्लैक रॉबिन जो बर्ड है उसके साथ क्या डिसाइड किया, उसको क्या करना है उनके साथ? सो आंसर इज, सिरिल डिसाइडेड टू कीप दैट टाइनी कप शेप नेस्ट ऑफ ब्लैक रॉबिन एज अ सर्वाइवल। मेन ऑफ द आंसर इज, जो सिरिल था उसने ये डिसाइड किया कि जो टाइनी कप शेप नेस्ट उसने जो बनाया था मतलब उसने वो बनाया था ताकि जो न्यू एग्स हैं उसको उस टाइनी कप नेस्ट में रख सके, जिससे वो उसमें ही उस नेस्ट में बड़े हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट ऑल द क्वेश्चन आई हैव आंसर्ड हेयर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच।